प्रभाव कुछ न कुछ अंश हमें लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर कर्ज है। ऋण लेके नहीं मरना चाहिए। क्या क्या चीज का कर्ज है? माता पिता का कर्ज है, गुरुजनों का कर्ज है, संत शहीद सुधारकों का कर्ज है। हमारे लिए कितने लोग शहीद हुए हैं तो हम स्वतंत्र भारत के नागरिक बने हैं। अभी भी सीमा पे हमारे सैनिक शहीद होने के लिए, शहादत देने के लिए खड़े डटे रहते हैं बर्फ में। सीमा पे एक से एक चुनौती की सामना करते हैं। संत शहीद सुधारक सबका कर्ज है मेरे ऊपर। धरती माता का कर्ज है मेरे ऊपर। जब से जन्म लेते हैं तब से कितनी गंदगी करते हैं धरती माता। पेट फाड़ फाड़ के सब कुछ निकालते हैं, खदान से सब कुछ निकालते हैं। और धरती माता क्या करती है? एक बीज बोते हैं, 1000 बीज देती है। कर्ज है कि नहीं मेरे ऊपर? इन सबों के ऋण से उऋण होने के लिए हम सबको बराबर कुछ न कुछ अच्छे काम में समय साधन लगाना चाहिए। ऋण लाद के नहीं मरना चाहिए। अब मैं चाहूंगा भाई जी से निवेदन करूंगा, एक छोटा सा गीत गा करके आगे के कार्य को हम प्रारंभ करेंगे। एक छोटा सा निवेदन हो गया। आप बहुत अच्छे लोग हैं और चाहता हूं कि आज अच्छा से संध्याकालीन कार्यक्रम हो जाए। कल शाम को तो बंदा दिखने वाला नहीं है। दिन में टाटा बाय बाय करके लोग चले जाएंगे, लेकिन आपका फोटो हम लोग के कैमरा में रहेगा। जो भगवान कैमरा बनाए हैं ना, सबका निगेटिव इसमें रहेगा। जगह भूल सकते हैं कि कहाँ देखे थे। हम कहीं कार्यक्रम में थे, आप दिखे थे और आप बहुत अच्छे शांति से बैठ करके सब कार्यक्रम संपन्न कराए थे। इतना भी कुछ बोध तो होगा ही, देख करके पता चलेगा। भूलेंगे नहीं, आपके नजर में हम लोग रहेंगे। ये कैमरा भगवान ऐसा बनाए हैं ना, आंख बंद करके ही घर के तोते सब दिख जाते हैं हमारे। इष्ट मित्र सगे संबंधी जहां पर ले जाओ कैमरा, सब नेगेटिव दिखाई पड़ने लगता है। आइए यहाँ मन एकाग्र करके गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में, माँ गायत्री के चरणों में अर्पित करें और माँ भगवती गायत्री से सबके लिए सद्बुद्धि की कामना करें। भगवान से ही कामना हो, सबको सद्बुद्धि मिले, सद्भाव संपन्न जीवन हो, सबका भविष्य उज्ज्वल। अभी हम 2 दिन से कुंड यज्ञ देख रहे थे, आज दीप यज्ञ वैसा संपन्न कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम मन से पवित्र हो गए। और मन से पवित्र कौन करेंगे? भगवान करेंगे। ये तो बहनें सुबह में भी आई थी, इनको मत देखो, हमको देख लो। यही की बहनें हैं। पीली साड़ियाँ वो पहनी है, आप काली पहन ले, क्या दिक्कत है? तो भगवान की तरफ अपने मन को ले चलो, इधर उधर मत देखो। बहुत सारी बहनें अभी तो आएगी, कहाँ तक देखोगे? दुनिया बहुत मंदी से उड़ी है। कभी कभी प्रभु का ध्यान करिए और मुंह से भी उसी की आवाज निकालिए। मुंह को पवित्र करना है तो भगवान से बढ़िया कोई दवा नहीं, उसके नाम से। कभी राम निर्मल दया जैसे गंगा। अभी मैं ताली बजाऊं, मैं कहूंगा सादा पाछे पाछे हरि फिर गए, कहते कबीर कबीर। अभी मैं चालू नहीं करी, बहने को पहले ताली बजाने लग जाते हैं। जागरूक हैं, बहुत जागरूक है। ऐसा ना हो कि सो ही नहीं रात देंगे। अरे कैसे आएंगे भगवान? अच्छा आ जाता है लोगों को। कैसे आएंगे घनश्याम, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे घनश्याम। आपको पता है ये भैया जो है ना, कमंडल जी है सामने खड़ा है। आपकी फोटो देश विदेश से आ रही है, रिश्तेदारों को फोन लगा के पूछना तो ये फोटो कहाँ कहाँ भेज रहे हैं। इसलिए ताली बजा लो, उसको दिखा लो, देखो मैं ताली बजा रही हूँ, मेरे गाँव में यज्ञ हो रहा है, हरिद्वार से पंडित आ रहे हैं एक साथ। 2000 ताली की आवाज कम आ रही है, और बनाइए, थोड़े हाथ ऊपर उठाइए, हमको दिखती है। ये बात माता जी, आप हाथ उठाइए ऊपर, काली साड़ी वाली रहे और ऊपर। क्या नाम है
व्यक्ति का पारू नाम है संतोषी। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्याम, कैसे मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे श्री राम। मन का नहीं धोया। भैया लोगों को ताली बजाने तो देखो आप कैसे बजाते हैं, पीछे नहीं रहे। खोल देख लो सब पास मिलेगा, खोल देख लो खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। परमेश्वर पास मिलेगा, सच्चे नहीं पुकारा, सच्चे नहीं पुकारा, सच्चे नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, सच्चे नहीं पुकारा। कैसे ताली कम हो गई। निर्मल मन हो तो रखना सभी के घर जाते, निर्मल मन हो निर्मल मन जन मन हो तो रखना सभी के घर जाते, सूर्य की महापकर दुर्गर खाते, सूर्य की महापकर इस पर तुमने नहीं जाना, इस पर तुमने नहीं जाना, सपने नहीं बिचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, सपने नहीं बिचारा। कैसे आएंगे, ओ कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हम बता देंगे, बता देंगे, चलो बता देते हैं। मन का मैल अगर धो लो तो, मन का मैल अगर धो लो तो, दोनों हाथ उठाकर बोलो, और हाथ ऊपर उठाइए, और ऊपर उठाइए, ऐसा मत करिए। भगवान ने ऐसा हाथ दिया, अच्छे टाइट दिया, और हाथ ऊपर उठाओ, और ऊपर उठाइए, और ऊपर उठाइए। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल अगर धो लो, भगवान दौड़े भगवान
आइए दीप यज्ञ प्रारंभ होता है। मन का और तन का मेल अगर धो लें तो हमारी नजदीकी वास्तव में उस परमात्मा से हो जाती है, मित्रता हो जाती है। और हमारे जितनी भी संत ऋषि सुधारक रहे हैं वो शरीर और मन से और भावनाओं से पवित्र थे, और हम सब भी उन्हीं की संतान है, उन्हीं के वंशज है। तो आइए हम सब भी उसी पवित्रता को धारण करें जो हमारे मन और अंतःकरण को पवित्र करे। जो कार्यकर्ता बहने जल के पात्र ले लें और दोनों ओर से जब कहा जाए तब जल का विसिंचन करें। ये दीप यज्ञ है, ये भाव यज्ञ है। इसमें भावनाओं का आदान प्रदान अधिक करना है। इसमें हाथ पैर से तंत्र पूजन या कोई सामग्री अर्पित नहीं करना, केवल भाव से भगवान को से अपनी समीपता का अनुभव करना। हाथ जोड़े, 2-3 सांस वाके भाई बहन, 2-3 4 हो तो 4, चारों कोने से पवित्र कलश का जल लेकर खड़े हो जाएं। और जब यहाँ से मंत्र बोला जाएगा तो आप सबों को ऊपर पवित्र जल का सिंचन करेंगे। कमर सीधी करें, नेत्र बंद करें, दोनों हाथ गोद में रखें। कुछ सूत्र हैं, इसमें मंत्र नहीं, इसमें सूत्र लगाए जाते हैं। हल जल्दी करना हो तो सूत्र से होता है। तो इन सूत्रों को छोटे छोटे टुकड़े में हम बोलेंगे। आप ये भाव करेंगे, भगवान का वरदान पवित्रता के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। चलिए सब लोग शांत आंखें बंद करके बैठे रहें। आपके ऊपर पवित्र जल का सिंचन हुआ, भगवान से पवित्रता की कामना करेंगे। सब बोलिए, हमारा शरीर धुल रहा है, आचरण पवित्र हो रहा है, हमारा मन धुल रहा है, विचार पवित्र हो रहे हैं, हमारा हृदय धुल रहा है, भावनाएं पवित्र हो रही हैं। ओम पवित्रता मम, मनः काय अंतःकरणेषु संविशे। पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए, पवित्रता हमें महान बनाए, पवित्रता हमें शांति प्रदान करे। सहज समान हो जाइए। सूर्य ध्यान प्राणायाम, दोनों हाथ गोद में रख लें, मेरुदंड सीधा, उगते हुए सूर्य का ध्यान, आंखें बंद। यहाँ से प्राणायाम का सूत्र मंत्र बोला जाएगा। आप सभी श्रद्धा पूर्वक, संकल्प पूर्वक गहरी लंबी सांस लेते हुए परमात्मा के दिव्य अनुदान को, दिव्य तेज को प्राणायाम के माध्यम से आत्मसात करेंगे। भावना करेंगे कि हमारे रोम रोम से प्रत्येक रक्त कण में वह शुद्ध दिव्य प्राण समाहित हो रहा है। गहरी लंबी सांस लेंगे, कुछ देर अंदर रोकेंगे, धीरे धीरे श्वास बाहर करेंगे और कुछ देर बिना श्वास रहेंगे। इसी क्रिया को बार बार दोहराएंगे। सब बोलिए, हे विश्व के स्वामी, हे विश्व के स्वामी, हे महाप्राण, हमें बुराइयों से छुड़ाइए, श्रेष्ठताओं से जोड़िए। अब आप प्राणायाम करें। यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। आप
सिर्फ श्वास लेते रहें, प्राणायाम की क्रिया चलाते रहें, जो कहा जा रहा है वैसा भाव करें। हमारा रोम रोम सविता का तेज सोख रहा है, हमारा शरीर प्राणवान बन रहा है, हमारा मन सविता का तेज सोख रहा है, मन तेजस्वी हो रहा है, हमारा हृदय सविता का तेज सोख रहा है, हृदय तेजोमय हो रहा है। हम बाहर भीतर से तेजोमय हो गए, सहज समान हो जाएगा। चंदन धारणम, चंदन हम इसलिए लगाते हैं कि हमारे मस्तिष्क के द्वार से हम जो भी कुछ सोचें वो सबके लिए भला सोचें, क्योंकि चंदन में गुण होते हैं कि वह बहुत शीतल होता है, और शीतलता जिसके मस्तिष्क में छा जाए उसका स्वभाव भी बड़ा सुंदर और सहज बन जाता है। हम सुंदर और सहज स्वभाव वाले बने, इसलिए एक दूसरे के माथे पर प्रेम और सहकार की भावना से तिलक लगाया जाता है। आइए हम सब भी आपने थाली में रोली चंदन है, कुछ थाली में लेके आए हैं, कुछ नहीं तो पवित्र मीठी लगा लीजिएगा। इससे पहले भाई हमारे छोटा सा गीत सुनाएंगे। पवित्रता की प्रतीक चंदन इसी में ले लें। चंदन नहीं है तो भाव करें, क्योंकि बताया कि इस यज्ञ में, दीप यज्ञ में भावनाओं का आदान प्रदान देते, इसलिए पहले गीत सुनेंगे उसके बाद। चंदन शीश देश की माटी, चंदन शीश देश की माटी, तपोभोग हर नाम है, हर नारी देवी की बच्चा बच्चारा। जिसके सैनिक समर भूमि में करते थे गीता, समर भूमि में आया करते थे गीता, यहाँ में हल में नीचे खेला करती थी सीता, यहाँ हल में नीचे खेला करती थी, ओ खेला करती थी सीता। आदर जीवन का आदर्श यहाँ परमेश्वर का हो, का आदर्श यहाँ परमेश्वर का हो। हर नारी देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम हो, हर नारी देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम हो, हर नारी देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम। आइए इस भाव से इस उंगली को रोली चंदन थाली में है, स्पर्श करें। आदि थाली में रोली चंदन है तो ले लीजिए, नहीं तो पवित्र मिट्टी है ना, धरती माता का धूल लगा हुआ होगा इसमें, धरती माता का धूल रज इस तरह से लगा लीजिए और सामने ऐसे रखिए। यहाँ से कुछ बोला जाएगा, सब बोलेंगे। हमारा मस्तिष्कं शांतं भूयात्, ॐ अनुचितः आवेशः, मा भूयात्, ॐ शीर्षं, आप लोग बोलिए, ओम शीर्षम उन्नतं भूयात्, उन्नतं भूयात्, ॐ विवेकः, ओम विवेकः, स्थिरी भूयात्। त्रिकुटी के मंत्र में जहाँ बिंदी माताएं बहन लगाती हैं वहाँ स्पर्श कर लीजिए। ओम भर्गो देवस्य धीमहि
हमें संकल्प से बंधना है। सूत्र तो 2 दिन से बंधा हुआ है, रक्षा सूत्र, लेकिन हमें किन संकल्पों से बंधना है? युग निर्माण करना है तो ऋषियों के संकल्प से हमें बंधना है। ऋषियों का संकल्प क्या है? पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का चित्र आप देखेंगे तो ये अकेले दिखते हैं आपको, लेकिन जब अंतर मन से देखेंगे तो इनके साथ पूरे हिमालय की ऋषि सत्ताओं की बहुत बड़ी संसद है, और वह संसद सारी दुनिया का संचालन है। हिमालय कहाँ है? केवल भारत में, लेकिन वहाँ जो सत्ताएं हैं वो विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, मानव की उन्नति के लिए निरंतर अपनी साधना तपस्या में लगी रहती है। तो हमारे भी ये प्रयास होना चाहिए कि उनके द्वारा मिल रही जो तप की ऊर्जा है उससे हम भी परमात्मा की समीपता का अनुभव करने के लिए उपासक बने। उपासक का अर्थ ही होता है कि वह परमात्मा को जानने की कोशिश करता है। जितनी नजदीकी बढ़ती उतनी मित्रता बढ़ती है, और जितनी दूरी रहती है उतना अंतर हमारे स्वभाव में, हमारे भाव में भी रहता है। इनमें ये 3 सूत्र है उपासना, साधना, आराधना के। हम अपने आप को कहीं से भी कमजोर न समझे। गुरुदेव कहते थे कि अपना मूल्य समझो और यह विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महान व्यक्ति हो। तो जब हमारे अंदर हम इन बात को सोचते हैं, ऐसा विचार करते हैं, तो हमारे अंदर महानता के लक्षणों का विकास होना शुरू हो जाता है। हम न्यूनता से महानता की ओर चलने लगते हैं। हम एक व्यक्ति से परिवार की ओर, और परिवार से समाज, और समाज से राष्ट्र की ओर हमारे कदम बढ़ने लगते हैं। ये उपासना का क्रम होता है। साधने के लिए साधन हमारे पास तो भरपूर है, लेकिन अगर उनके उपयोग की कला हमें नहीं आई तो वे साधन भी किसी काम के नहीं है। विद्युत ऊर्जा निरंतर बह रही है, उसका उपयोग हम जिस जगह कर रहे हैं, जिस कार्य के लिए कर रहे हैं, बत्ती जलाने के लिए करें तो प्रकाश होगा, इस साउंड सिस्टम में कर रहे हैं तो आवाज का प्रसार हो रहा है, ऊर्जा के लिए करेंगे तो वह गर्मी पैदा करेगी। हर प्रकार के साधनों का उपयोग करने के लिए शक्ति एक ही कार्य करती है, वह परमात्मा की जो शक्ति है हमारे जीवन को जीवन साधना में बदल दे। और जीवन साधना के जो स्वर्णिम सूत्र है वो पूज्य गुरुदेव की किताब है जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र। इसको आप जरूर लेंगे, कल अभी मैंने स्टॉल पे देखी थी। साधना के साथ में फिर आराधना का क्रम होता है। आराधना माने सेवा। किसकी सेवा? जो आज संसार का मनुष्य दरिद्रता के भाव में पड़ा है, संकीर्णता में, आडंबरों में, दुष्प्रवृत्तियों में उलझा है, उसको उस मार्ग से हटा करके श्रेय के मार्ग पर लाना, ये आराधना कहलाती है। इन 3 सूत्रों के आधार पर ही यज्ञ का क्रम चलता है। ये सृष्टि यज्ञ में है। हमने कल आपसे कहा था कि दीप यज्ञ में हम आपको एक नित्य यज्ञ का क्रम भी बताएंगे। वो क्रम यहाँ जोड़ रहे हैं जिसका नाम है बलि वैश्व। माताएं रोज घर में भोजन बनाती हैं। आग घर में रोज बनती, बिना आग के भोजन बनता है? बन जाता है क्या? नहीं बनता। तो उसी आग में आप उसमें यज्ञ कुंड मान करके 5 आहुति दे सकते। अपने घर में जो रोटी बनती है उसका एक टुकड़ा, घी यहाँ भरपूर है, घी और थोड़ी शक्कर या गुड़ या बूरा मिला करके उसको मीठा बना लें और उसके 5 कौर गायत्री महामंत्र बोल करके दें। शायद यहाँ स्टॉल पर उसका एक प्रपत्र भी होगा बलि वैश्व का। हाँ, यह उसकी किताब भी होती है, उसको अपने चौके में लगा लें और हर मंत्र के बाद में आप इदम गायत्री इदम नमः बोलते हुए 5 आहुतियां दें और फिर उस अग्नि पर जल घुमा दें। अब अग्नि पर कैसे आहुति देंगे सबको मालूम।
कोई कटोरी या झाड़ी का टुकड़ा रख लें उसमें गैस पे भी हो जाता है। और उस जल को घुमाने के बाद में जो बचा हुआ प्रसाद है वो भगवान का भोग, उसको आप अपने पूरे भोजन में मिला दें तो क्या होगा कि घर में परिवार में जितने भी लोग रह रहे हैं वो भगवान का यज्ञ, भगवान का विशेष प्रसाद जब ग्रहण करेंगे तो देवताओं का प्रसाद ग्रहण करेंगे तो घर में क्या बनेंगे, घर परिवार के लोग क्या बनेंगे, देवता बनेंगे। देवताओं का प्रसाद खाओगे तो क्या बनोगे, और जो बेटियां हैं वो क्या बनेंगी। तो अभी भारत की परिवार व्यवस्था नवरत्नों की खान है। ये क्या है, ये हमारा देश जगत गुरु कहलाता है। क्यों कहलाता है कि ज्ञान और कर्म के जो पक्ष है उसकी शिक्षा केवल भारत में दी जाती है। गायत्री की 24 शक्तियां हैं, 12 शक्ति ज्ञान पक्ष की हैं और 12 शक्तियां कर्म पक्ष की हैं। और ज्ञान और कर्म जहाँ जुड़ जाए वहाँ महायज्ञ होता है। और बलि वैसे एक ऐसा यज्ञ है जो हर घर में अगर होगा तो इस क्षेत्र के अंदर, इस गांव के अंदर लगभग 100-500 जितने भी घर होंगे उतने घरों में अगर एक साथ ये यज्ञ होगा तो क्या होगा, आपके क्षेत्र में रोज महायज्ञ होगा। तो इस महायज्ञ से जुड़ने के लिए उपासना, साधना, आराधना के क्रम के साथ जब यज्ञ कर लें, बलि वैश्य कर लें तो प्रतिदिन दान करने की भी रीति नीति से जुड़े। दान करना हमारी ऋषि परंपरा हमारी मनुष्यता को ऊंचा उठाती है। प्रतिदिन हमारी आय का एक अंश, 2 रुपया 5 रुपया प्रतिदिन, एक दिन आप डालें, एक दिन बहू से डलवाएं, एक दिन नातिन से डलवाएं, एक दिन पतिदेव से, प्रतिदिन एक बार अंशदान करें या एक मुट्ठी अन्न रोज। ये कलश जो आप ले जाएंगे इसमें यही करना, ये ज्ञान घट है, ये ज्ञान के अभिवर्धन के लिए आपके यहाँ स्थापित किए जाएंगे। तो अंशदान, और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मनुष्य की अमूल संपदा है वह उसका समय। जहाँ समय समाप्त हो जाता है वहाँ मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है। जीवन के लिए भगवान ने 24 घंटे का समय हर मनुष्य को दिया है। हम जहाँ भी समय का दुरुपयोग कर रहे हैं उसको उपासना साधना के सूत्रों से समझें और उस समय को बचा करके भगवान के कार्य में लगने के लिए पहले अपने आप का, अपना व्यक्ति निर्माण करना होता है। और व्यक्ति निर्माण जब होता है जब हम स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय करें, घर में नित्य सत्संग का वातावरण बने तो जो घर की, परिवार की जो परेशानियां हैं वो चुटकियों में हल होने लगती। आपको किसी बाबा जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों कि बाबा जी आपको कई चीजें ऐसी बताएंगे जो दिमाग में भी नहीं आएंगी, लेकिन ये जो बाबूजी बता रहे हैं इनके किए हुए प्रयोग हैं। तो इस प्रयोग से हम जुड़ेंगे। ये आज हमको इसी बात का संकल्प करना है। तो आइए सभी भाई बहन अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी बांध लें, हाथ को कंधे तक ऊंचा रखें और उपासना साधना से ये जो नियमों के बारे में संक्षिप्त में आपने सुना, इसके जो सूत्र है इनको दोहराने के लिए हम बोले, उसे सुने दोबारा, फिर आप बोले। ओम ईशानु शासनम, ओम ईशानु शासनम स्वीकरोमि, स्वीकरोमि। ओम मर्यादाम, ओम मर्यादाम करिष्यामि, करिष्यामि। ओम वर्जनीयम, ओम वर्जनीयम न चरिष्यामि, नो चरिष्यामि। जो सूत्र आपने बोले हाथ जोड़ें और ये भाव करें कि हम ईश्वर का अनुशासन जीवन भर के लिए स्वीकार करेंगे।
मर्यादाओं का पालन करेंगे और जो वर्जित है वे आचरण कभी भी नहीं करेंगे। इस भाव से इस प्रार्थना को आप सभी बोले। हे महाकाल, हे महाकाल, उज्जवल भविष्य की उज्जवल भविष्य की रचना के लिए अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें उपयुक्त शक्ति मनोवृत्ति तथा प्रेरणा प्रदान करे। हे प्रभु, हमारे संकल्प पूरे हों, हम सुख सौभाग्य श्रेय पुण्य तथा आपकी कृपा के अधिकारी बने। आपसे दिव्य अनुदान पाने और उन्हें जन जन तक पहुँचाने की हमारी पात्रता बढ़ती रहे। कलशपूजनम। कोई एक दंपत्ति जोड़े सहित भारतीय वेशभूषा में हो तो अति उत्तम, यथा संभव एक दंपत्ति पति पत्नी भारतीय वेशभूषा में हो तो प्रथम अधिकार उनका बनता है। आप सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए और समस्त जो शक्तियां कलश में विराजमान हैं, मंगल कलश यात्रा के साथ सदग्रंथ को सिर पे धारण करके, कलश को सिर पे धारण करके आप सभी से पवित्र मंडप में पहुंचे थे। कलश जो उसी तरह से विराजमान है। अपनी भावना की पुष्टि के लिए उनका पूजन नमन वंदन सकते हैं। सब हाथ जोड़ लीजिए। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रसमाश्रिता मूले कस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणान्विता कोटौ सुसागरा सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो यथर्वणः अंगैः संहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः शिव स्वयं त्वमेवासि विष्णुं च प्रजापति आदित्या वशो रुद्रा विश्वे देवाः सपैत्रिकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यत्र कामफलप्रदाः त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमिहे जलो भव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा गुरु आवाहनम। इसी तरह से गुरु चरणों का स्मरण करें। गुरु सत्ता के चरणों में नमन वंदन करते हुए अक्षत को समर्पित करें। सब वहां बोल लीजिए गुरु सत्ता का ध्यान आवाहन। ओम व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिषु श्रीरामे विद्यते धिया सर्वशक्तिस्वरूपायै देवी भगवत्यै नमः। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। देव नमस्कारः। अब आप लोग अपने अपने स्थान पे चले जाएं।
एक जोड़ा यहाँ बैठे रहें नीचे और शेष नीचे आके बैठना, अपना स्थान ग्रहण कर लें। एक चीज के लिए एक निवेदन आपसे है, यहाँ पे माताएं बहनें तो लगता है 90 नहीं 100% साड़ी पहने हुए। धोती पहनने वाले भाइयों को खोजा गया था लेकिन मिला नहीं। क्या बोले थे हम? हमसे बोलने में कोई गलती हुई थी या सुनने में कहीं मिस्टेक हुआ? क्या बोले थे? संभव हो तो क्या जोड़े सही कौन? जो भारतीय वेशभूषा में। तो बहन जी तो सब भारतीय वेशभूषा में हैं। ये कौन स्कूल में पढ़ी हैं भाई? और इधर वाले जो ग्रुप वाले लोग हैं किन से ट्यूशन पढ़े हैं? मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये तो अपनी संस्कृति को पकड़े हुए हैं, लेकिन आप इनको क्यों नहीं पकड़वा रहे हैं? मामला क्या है? आप तो 100% भारतीय वेशभूषा में हैं। हमारी बेटियां भी पहने हुए हैं साड़ी। अब भाइयों से कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है, एक नंबर कट गया आपका। बोले शंकर भगवान की। आइए अब कुछ ऐसे शब्द बोलेंगे जो आपको बिल्कुल अजूबा लगेगा। भगवान तो सुने हैं 33 कोटि देवता हैं, वो कहाँ रहते हैं पता नहीं चलता है। अब हम जो दिखाएंगे आपको प्रत्यक्ष अनुभव होगा। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए, जो यहाँ से बोला जाएगा सब भावना करेंगे। जो सदा देती रहती हैं, जो सदा देती रहती है और देते रहने की प्रेरणा प्रदान करती हैं। आप लोग भी बोलिए। करती हैं उन देव शक्तियों को नमन। उन देव शक्तियों को नमन। हाथ जोड़े रहेंगे, जो शब्द बोला जाएगा सब बोलेंगे। ओम सर्वाभ्यो, ओम सर्वाभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः, देव शक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो, ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः, देव पुरुषेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो, ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः, महाप्राणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो, ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः, महारुद्रेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो, ओम सर्वेभ्यो आदित्येभ्यो नमः, आदित्येभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो, ओम सर्वाभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः, मातृशक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः, ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः, तीर्थेभ्यो नमः। ओम महाविद्यायै नमः, ओम महाविद्यायै नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान, ओम एतत् कर्म प्रधान श्रीमन्महाकालाय नमः, श्रीमन्महाकालाय नमः। पंचोपचार पूजन। देखिए 5 तत्वों से दुनिया बनी और इसी से हमारा शरीर भी बना है। एक चीज स्वागत करने की परंपरा तो हर जगह रहती, तो हमारी भारतीय परंपरा है। यहाँ के भाई संकोच में बैठे रहते हैं कि कब बोलूं।
ये तो शुरू में ही होना चाहिए, संकोच नहीं करना है। आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, हमारी परंपरा है संस्कृति की कि कोई भी अतिथि बाहर से आते हैं उनका स्वागत सम्मान करते हैं, तो आपको संकोच नहीं करना है। जब आप तैयारी कर लें तो आप कभी भी आप बोल दीजिए। आप स्वागत सत्कार करने के लिए कोई प्रतिबंध हमारे तरफ से नहीं, ये तो सहज स्वभाव है, संस्कार है, यह भारतीय संस्कृति की परंपरा है। तो आप यथाशीघ्र क्रिया संपन्न कर दें, लेकिन ये प्रारंभ में ही होता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। और एक जोड़ा, फिर से एक बार निवेदन है भाई, एक जोड़ा धोती कुर्ता, धोती वाले कम से कम पति पत्नी आएंगे पंचोपचार पूजन के लिए, तो हमारे भाई पहले ही से निर्धारित कर देंगे, धोती वाले पति पत्नी पूजन के लिए आएंगे पंचोपचार पूजन के लिए। ओम चंदनक्षमात् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदामर्थे नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम गंधर्वाणां नित्यपुष्टां करीषति ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपयेषु यम्मा। रामचरण भाई ऐसा बोल रहे हैं जैसे भगवान श्री राम पहुंचे थे ना तट पे और केवट हल्ला मचाया था, वैसे रामचरण भाई जो धोती भी कुछ वैसे ही पहने हुए हैं और सभी इष्ट मित्र को वैसे ही बुला रहे हैं। कोई बात नहीं। रामचरण जी के आदेश पे देवकी नंदन जी भी आ गए। बहुत पुराने जुड़े हुए हैं हमारे, हमसे पहले के सानक जैसा। बोलो गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की जय। बाबूजी लोगों के लिए एक बार ताली बजा दो, बहुत दिन से काम कर रहे हैं। एक जोड़ा आ जाएंगे पंचोपचार पूजन के लिए मंच पे। बात पंचोपचार पूजन की चल रही थी कि दुनिया में 5 तत्व है जिससे दुनिया का निर्माण हुआ, और उन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर, इस शरीर के अंदर भी 5 प्राण हैं, और इस शरीर के अंदर भी भगवान के 5 खजाने हैं, और शरीर के साथ भी भगवान ने 5 श्रद्धा, निष्ठा, उत्साह, कला और योग्यता, ये 5 हमारे भगवान ने हमको ये विभूतियां दी हैं। इनका हम धर्म क्षेत्र के प्रसार के लिए और बौद्धिक क्षेत्र के विकास के लिए, समाज की सेवा में अगर निरंतर लगाते रहे तो ये परमात्मा की सच्ची पूजा है। आइए इन्हीं भावों को आत्मसात करते हुए पंचोपचार पूजन करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लें। आप भगवान को क्या क्या अर्पित करते हैं पूजन में, उसका मतलब क्या है ध्यान से सुनिए। सामान का कीमत नहीं है, श्रद्धा का कीमत है, भावना का कीमत है। आप सब हाथ जोड़ करके बोलिए, हे देव, हे देव, गंध अक्षत के रूप में, गंध अक्षत के रूप में हमारे पुण्य कर्मों, हमारे पुण्य कर्मों, हमारी अटूट श्रद्धा निष्ठा को, हमारी अटूट श्रद्धा निष्ठा को स्वीकार करें, स्वीकार करें। हे देव, हे देव, पुष्प के रूप में, पुष्प के रूप में हमारे अंतः का उल्लास, हमारे अंतः का उल्लास आपको अर्पित है, आपको अर्पित है। हे देव,
धूप दीप के रूप में हमारी प्रतिभा और योग्यता को स्वीकार करें। हे देव नैवेद्य के रूप में हमारे साधन संपदा का एक अंश समर्पित है। इसे स्वीकार करें। आप सब हाथ जोड़े रहेंगे, आंख बंद रखेंगे। आप सबकी तरफ से एक दंपत्ति यहाँ पूजन में अक्षत, पोष, रोली, कलावा आदि समर्पित करने। ओम सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। दोनों हाथ जोड़ करके दोनों हाथों को हृदय के पास रखें, क्योंकि परमात्मा का निवास स्थल हमारे शरीर में हृदय स्थल में ही होता है। आइए भगवान को इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त मान करके उन्हें नमस्कार करें। ओम नमो आ गई नीचे। आपने स्थापनम। अब मेरे पास एक सूची आई है। युवा मंडल में श्री विष्णु मेहता, अशोक जी मेहता, महेश जी मेहता, विजय सिंह जी मेहता, टिंकल जी गर्ग, नरोत्तम जी ओझा, हरिओम जी मेहता, बंटी मेहता, प्रमोद जी मेहता और श्री नीतेश जी मेहता, रोहित मेहता, अमित जी गर्ग, अनिल जी मेहता, अशोक जी मेहता और दया शंकर जी अध्यापक जी और राजू जी राठौर, धनीराम जी राठौर, सतीश जी मेहता और जय गोविंद जी मेहता। ये जिनके नाम लिए गए ये सब हैं यहाँ। आपको आकर के दीप प्रज्वलन में सहयोग करना है। कुछ बहनों की भी इच्छा है, उन्हें भी तैनात करके और दीप यहाँ से प्रज्वलित होंगे। सारे दीप मोमबत्ती पहले जलाएंगे, दूर का दीपक अपने से दूर वाले दीपक को पहले जलाएंगे, पास वाले को सबसे आखिरी में। शीघ्रता से दीपक जला करके फिर फोटोग्राफी नहीं करें, अपने स्थान पर तुरंत बैठ जाएं। फोटोग्राफी के लिए समय मिलेगा, आप उसको बाद में कीजिए। पहले से डायरेक्ट चैनल में आपका पूरा प्रसारण। पहले ध्यान से सुन लीजिए। भाइयों का तो नाम आ गया, बहनों का नाम कहाँ है? बहनों का नाम है? बहनों नहीं, बहनों को भी कुछ बहनों को अवसर मिल नहीं, ये तो साजिश आपकी है। उनको किसी ने गाइड किया था। आपको तो जब से आए हैं तब से मुलाकात हो रही है। आपको हम बोल चुके हैं प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल, युवा मंडल। आप उनको बताए। हाँ, आप ध्यान से सुन। आप इधर आएंगे, भीतर स्टेज के तरफ। उधर कोई पीठ नहीं करेंगे। बहनें इधर आ जाएं, सामने को मुख रहेगा। सब बहनों को नहीं आना है आगे वाली लाइन में, जो बाकी बैठी दीपक रखें जिनके सामने कुंड है। एक जगह ज्यादा भीड़ नहीं, इधर भी आ जाए। बहने उठे, जल्दी करें उठने में। जल्दी आ, ज्यादा भीड़ मत करिए, परेशान मत करिए। आगे वाली बहनें सुन लीजिए पहले पूरी बात, और नहीं तो जब तक बोलेंगे तब तक सब आ जाएंगे। अब आप ध्यान से सुनिएगा, कोई उधर खड़े नहीं रहेंगे, सब इधर आ जाएंगे। उस तरफ नहीं, इस तरफ आइए। बहन जी, भाई साहब इधर कह रहे, इधर आइए। आगे कौन मोमबत्ती जलाने कहा आपको? देखिए, ज्यादा प्रोएक्टिव हो जाएंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा।
आगे बढ़िए, आगे आगे आगे। बहन जी इधर आइए, इधर आइए। अच्छा, कुछ बहनों की थाली में अभी भी कुछ ज्यादा दीपक दिख रहे हैं, तो अभी थाली का दीपक कोई भी बहनें नहीं जलाएंगी। थाली का दीपक केवल आरती के साथ। बारात मत सजाओ। आप लोग बहुत अच्छा किए हैं, धन्यवाद हम दे रहे हैं, कई बार कह चुके हैं। थाली में अगरबत्ती मोमबत्ती दीपक कुछ नहीं जलाइए। क्या जलाइए वहां पे? ठीक मैं बता रहा हूँ, पहले सुनो तो प्रार्थना करनी है। अभी वह पीछे दीपक भी जल गया। आप अनावश्यक क्यों कर रहे हैं? थोड़ी सा के लिए मिस्टेक। अभी मंत्र बोलेंगे, ऊपर उठना सिखाएं, हमें ऊपर उठना सिखाएं, हमें प्रकाश से भर दें, हमें प्रकाश से भर दें, हमें शक्ति संपन्न बनाएं, हमें शक्ति संपन्न बनाएं, हमें आपके जैसा बनने, हमें आपके जैसा बनने तथा दूसरों को अपने जैसा बनाने की अपने जैसा बनाने की क्षमता प्रदान करें। क्षमता प्रदान करें। हम भी आपकी तरह सुगंधी और प्रकाश बांटने लगे। अब इधर कैसे खड़े हैं आप? आपके पीछे दीपक नहीं, दीपक आपके सामने होना चाहिए। आप पीछे चले जाइए दीपकों को। बहने थोड़ी और आगे बढ़े, इकट्ठी हो गई। यहाँ बारात थोड़ा लंबी हो गई है। बहन जी, पीली साड़ी वाली बहन जी आगे बढ़ी है थोड़ा भाई साहब की तरफ। हाँ, ये जो कुंड पे रखा हुआ है और टेबल पे रखा हुआ है, थाली वाला दीपक कोई नहीं जलाएंगे, आरती के समय कहा जाएगा। अन्य सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, सब लोग हाथ जोड़िए। ओम अग्निनाय शोभताराय अग्नान विश्वानि देववायुनानि विश्वानि योऽध्यास्मान् जोहरानमेन भूयिष्ठां ते नमो लड़कियां आप भी पीछे आओ बेटा। अरे इधर आओ घूम के। जैसे इधर उधर पीठ नहीं दिखाना, पहले दूर वाला दीपक जलाना है। हाथ आगे बढ़ा के पहले दूर वाला दीपक जलाइए, फिर अपने नजदीक वाला दीपक जलाइए। और उधर पीठ कोई नहीं रखेंगे। इधर आइए, बहने थोड़े और आगे बढ़े। उधर पीठ नहीं किसी का। बहन जी काली साड़ी वाली बहन जी आगे बढ़िए थोड़ी। बहन जी आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ो, इधर आगे भाई लोगों की तरह। बहन जी आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? पीली साड़ी वाली बहन जी आगे बढ़िए। माता जी अरे आगे बढ़ाइए। हाँ उनको कहो आगे बढ़। हाँ इनको कहो, आपके घर से आए, उनको कहो कि आगे बढ़ो, इधर दीपक जल्दी जलेंगे ना। चलिए सूर्य भगवान की स्तुति। ओम शुभ ज्योति अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता दारिद्र्य से मोक्ष कर दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव देवताओं से चलो करे स्वागत आरती सजा लो। दीपक जल जाएंगे, बैठते भी नहीं, सारे दीपक को छूट भी जाए तो छूटने दीजिए। चलो करे स्वागत आरती सजा लो, ताली भी बजा लो, ताली तो बजा लो, ताली तो बजा रहा हो। नया युग चला रहा, ताली बजाइए। चलो करे स्वागत आरती सजा लो, दीप जला लो, नया युग चला रहा हो, नया युग चला रहा है, नया युग चला रहा है, नया युग चला रहा है, नया युग चला रहा है।
अनिल, लाइट कुछ मिनट के लिए बंद हो सकता है क्या? कुछ मिनट के लिए वाइपर जा रहा है। कुछ मिनट के लिए सभी लाइट को बंद कर देंगे आप, और देखेंगे यहाँ पे सैकड़ों दीपक जल रहे हैं और छोटा सा मिट्टी का दीपक टिमटिमाता हुआ अंधेरा को चुनौती देगा। चलो करे स्वागत आरती सजा लो, एक दीप जला लो, ये नया युग चला रहा है। चलो करे स्वागत आरती सजा लो, एक दीप जला लो, भरत राम जैसा भाई प्यार होगा, भरत राम जैसा भाई प्यार होगा, लखन राम जैसा भाई का साथ होगा, लखन लाल जैसा भाई का साथ होगा। राम राज्य धरती पर फिर से बसा लो, राम राज्य धरती पर फिर से बसा लो, दुनिया को दिखा दो, दुनिया को दिखा दो कि नया युग चला रहा है, नया युग चला रहा है, नया युग चला रहा। लो करे स्वागत आरती सजा लो, दीप जला लो, ये नया युग चला रहा है, ये नया युग चला रहा है, ये नया युग चला युग आ रहा है। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य लेकर के नया युग आ चुका है। बड़ा ही क्रांतिकारी परिवर्तन देश दुनिया में हो रहा है और हम सब उसके सूत्रधार हैं, हम सब अग्रदूत की भूमिका में हैं। अब सभी कमर सीधी करके बैठ जाइए, दोनों हाथ घुटना पे ऐसे रखेंगे, अंगूठा और तर्जनी अभी तो आप लाइट बंद ही रखते तो चल जाएगा। ट्रैक्टर वाले भैया वहीं रहते थोड़ी देर। अभी 2 मिनट और बंद रखे, जब तक आहुति देंगे तब तक अंधेरे में चलेगा। अखंड रूप से दीपक जल रहा है, हवन अग्नि शिखा के रूप में, अगरबत्ती जल रहे हैं हवन सामग्री के रूप में। हमको कोई डिस्टर्ब करने का कोई काम नहीं है। शांति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक केवल भावना की आहुति देनी है। हवन कुंड क्या है? दीपक है। हवन सामग्री क्या है? अगरबत्ती है। इसमें धुआं की भी समस्या नहीं है, कोई सामग्री की समस्या नहीं है। ये ज्ञान यज्ञ है, ये भाव यज्ञ है, विचार क्रांति का दीप यज्ञ सबसे सरल, सबसे सस्ता, कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रेरणा देने वाला सर्वोत्तम ज्ञान यज्ञ है, जो व्हाइट हाउस में भी जल रहा है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में ही दीपक जलने लगा है, वहां भी गायत्री मंत्र और शांति पाठ होता है। अब दीपावली को अमेरिका में सबसे ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। आपके नगर में आज दीपावली हो रहा है, भगवान राम आए हैं, राम राज की स्थापना होगी और घर घर में अज्ञान का अंधेरा मिटेगा, ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। इसी कामना भावना के साथ श्रद्धा पूर्वक सभी गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे और भावना की आहुति अर्पित करेंगे। मंत्र प्रयोग हो रहा है। आप सबसे निवेदन है, जो खड़े हैं वो भी बैठ जाएं, जो जहां हैं वहीं पर बैठ जाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः महामृत्युंजय मंत्राहुतिः। अब लाइट जला दीजिए, लाइट जला दीजिए, लाइट का कनेक्शन दे दीजिए। कालों के काल महाकाल से अब विशेष रूप से प्रार्थना की जाएगी सबके जीवन का संकट दूर हो, विश्वव्यापी संकट का निवारण हो। आज बहुत से भाई दीक्षा संस्कार कराए हैं, बहुत से बच्चों का विद्यारंभ संस्कार हुआ है, कुछ माताओं बहनों का पुंसवन संस्कार हुआ है। हालांकि उसका नाम बदल दिया गया है, अब वो कहलाता है गर्भोत्सव संस्कार। जब भगवान की कृपा से परमात्मा जीवात्मा के रूप में माँ के गर्भ में स्थापित होते हैं तो कितनी बड़ी कृपा होती है। माँ बनना इस धरती का सबसे परम सौभाग्य है और परमात्मा के बाद सबसे पवित्र, सबसे गरिमापूर्ण, सबसे ऊंचा स्थान है तो माँ का है, जो सृजन करती है, जन्म देती। तो आज कुछ माताओं बहनों का पुंसवन संस्कार भी हुआ, कुछ बच्चों का मुंडन संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार हुआ। उन सबों के लिए भगवान से उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे, मंगलमय जीवन की कामना करेंगे। इसमें दर्जनों हमारे नौजवान भाई बहन, बाल वृद्ध नर नारी, बेटे और बेटियां खूब पसीना बहा रहे हैं। बस टाइम तो बहुत कम मिला था, लेकिन कम से कम समय में इतना शानदार आप व्यवस्था बनाए हैं कि हम जाते के साथ जय सिंह यादव जी को रिपोर्ट देंगे। समरानिया गांव के सभी लोग को 200 नंबर मिला, 200% नंबर आपको मिला। एक बार मैं कई बार बोल चुका, ऐसा कार्यक्रम हम वर्षों के बाद देख रहे हैं, जो कई सेकंडों में आदेश का पालन हो जाता है। आइए आप सबके लिए भगवान से ही कामना, आप सब स्वस्थ रहें, आपका जीवन पथ प्रशस्त रहे, निष्कंटक बने, सबका भविष्य उज्जवल हो। इस भाव से तीन आहुति महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। अब लगभग समापन के समीप हैं और भाइयों की कृपा है, आप सबका प्रयास पुरुषार्थ है
हम लोग समय को आज पकड़े हुए हैं ताकि समय ओवर न हो जाए। 8:56 हुआ है। 15-20 मिनट टाइम देंगे आप लोग। बोलिए भाई, जो जो टाइम दे सकते हैं 15 मिनट वो हाथ उठा लीजिए। 100%। 1 घंटा तो नहीं, 1 घंटा इनका ही तो देखना पड़ेगा। ये जाएंगे रोटी बेलेंगे, क्या करेंगे, छनर मनर करना पड़ेगा। नाती पोता बेटा बहू सबका ख्याल रखना पड़ता है। क्यों 15 मिनट ठीक है ना? चलिए आप हमारे भाई आपके चरणों में कुछ विशेष निवेदन करेंगे। जो गुरु जी की इच्छा है, जो महाकाल की इच्छा है, जो गायत्री परिवार जिस भाव से जन्म लिया है, जिसका 100 वर्ष होने वाला है, जिसका 100 वर्ष होने वाला है, ये देख लीजिए जहां से हम आए हैं उसका 50 वर्ष हुआ है। स्वर्ण जयंती वर्ष है गायत्री तीर्थ शांति कुंज के स्थापना का। और इस स्वर्ण जयंती वर्ष में शांति कुंज गायत्री परिवार को 2 बार डाक टिकट जारी किया जा चुका है। एक हुआ था गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद 1991 में दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में डाक टिकट जारी किया गया था 1991 में। और फिर पुनः ये परम सौभाग्य आपको इसलिए मिला है कि आपके काम को प्रामाणिक माना जाता है। आप धरातल पे काम करने वाले हैं। आप विज्ञापनबाजी से बहुत दूर रहते हैं। राजनीति से तो इतना दूर रहते हैं कि डॉक्टर साहब को राज्यसभा का सदस्य मानने के लिए तैयारी होती है, लेकिन वो उसको ठुकरा देते हैं। क्यों? उनको करोड़ों जनता के दिल पे राज करना है, पत्थर पे कुर्सी पे नहीं, दिलों में स्थान बनाना है। तो ये डाक टिकट जिनके जिनके घर में संस्कार हुए हैं, अनिल जी को मैं 2 बार बोल चुका हूं, लेकिन ये गोष्ठी नहीं किए होंगे, वो व्यस्त हैं। जितने संस्कार हुए हैं सबके घरों में डाक टिकट स्थापित करेंगे। ये स्मृति के लिए, याद के लिए सिद्धपीठ गायत्री तीर्थ के स्वर्ण जयंती वर्ष के याद रहेगा, पीढ़ियों तक याद रहेगा। और गंगा जली, एक भाई के पास हम पूछे तो कहे कि हम तो स्नान कर लिए इससे। अच्छा किया, आपकी श्रद्धा है, लेकिन स्नान करने के बाद 2-4-10 साल के बाद कोई पूछेगा आपके यहाँ कुंभ का गंगा जल आया था, तब बोले हाँ आया था। तो कहाँ है? तो उसी समय हम स्नान कर लिए थे। ये 30 ml के गंगा जल से कितना स्नान हुआ होगा भाई? वो स्नान करने के लिए केवल नहीं दिया गया था, वो स्मृति के लिए दिया गया था। याद रखिएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखिएगा कि एक ऐसा कुंभ हुआ था 12 वर्ष वाला। हरिद्वार का कुंभ कोरोना काल में हुआ था, तो सबको जाने का मौका नहीं मिला था। गायत्री परिवार वाले एक नया आंदोलन चलाए कि करोड़ों लोग जो आना चाहते हैं, कुंभ में स्नान नहीं कर पाए हैं, तो हम ही गंगा को लेकर उनके घर तक जाएंगे। वो कुंभ का गंगा जल था जिसको आप स्नान करके समाप्त कर दिए। उसको समाप्त नहीं करना था, उसको सुरक्षित रखना था। एक चांस और है, हम 150 गंगा जली और किताबों का फोटो का सेट देने के लिए विकल्प रखे हैं आपके लिए। आप 150 ले लीजिएगा और भूले बिसरे जो स्नान कर चुके हैं उनके घर में स्थापित कर दीजिए। जिनके घर में संस्कार हुआ है, दीक्षा वाले, पूर्ण वाले, विद्यारंभ वाले, मुंडन वाले, नामकरण वाले, उन सबों के घरों में भी इसे स्थापित कर सकते हैं। गंगा जली का क्या उपयोग करना है सो आप अच्छा से सुन लीजिए, दोबारा हम नहीं आएंगे बताने के। गंगा जली का जो डिबिया है 30 ml वाला, आप उसका सदुपयोग करना चाहें
तो एक बड़ा बोतल में जल भर लीजिए, 2-4 बूंद उसका जल उस बोतल में डाल दीजिए, बस वो पूरा बोतल गंगा जल बन गया। और उसको बिल्कुल सुरक्षित एक छोटा सा तांबा के कलश में पैक करके रख लीजिए पूजा स्थली। उसको मत छेड़िए, उस गंगा जल को आगे मल्टीप्लाई करते रहिए, बढ़ाते रहिए। कुंभ वाला जो गंगा जल है उसको बिल्कुल सुरक्षित रखेगा, युगों युगों तक आपकी पीढ़ी के लोग याद करेंगे। जानते हैं कब का डिबिया है? सन 2021 में कुंभ लगा था हरिद्वार में। उस समय हमारे दादाजी जुड़े थे गायत्री परिवार से, हमारे पिताजी जुड़े थे गायत्री परिवार से, उनके द्वारा स्थापित हुआ। आपके यहाँ गुरुजी के साथ वाला फोटो है, देखिए गुरुजी के साथ फोटो, हमारे दादाजी बैठे हैं इस फोटो में। एक घर में हम गए, बाबूजी के पिताजी 1958 में गायत्री तपोवन मथुरा के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, फोटो इनके घर में। एक घर में गए, 4 पीढ़ी के लोग जुड़े हैं मिशन से। उस लड़का के परदादा गुरुजी से जुड़े थे, दादा जुड़े, पिताजी जुड़े, अभी लड़का जुड़ा है, उनका बेटा जुड़ा हुआ। हिंडन गाती शक्तिपीठ की व्यवस्था वो देखते, तो कितना याद, कितना गौरव। अच्छा गुरुजी को देखे हैं आप? ये तो गुरुजी के साथ इनका फोटो बैठा हुआ। मेरा बेटा छोटा सा था, नामकरण हुआ था, तो लोग देखते हैं ये कौन है, हम बोले यही है, इसी का नाम गोपाल है। गुरुजी किस समय का है? हम गुरुजी के सामने देखो बैठा है, वो गोद में है, माँ के गोद में माँ है, उनके पिताजी हैं, उनकी दादी जी भी बैठी हुई, तो दादी जी भी आई थी, इनकी रहती थी। कितना गौरव अनुभव होता है, आपको भी गौरव होगा। वो कलश का जल जो है कुंभ का प्रसाद है। आइए अब भगवान से प्रार्थना करेंगे अपना जीवन पूर्ण हो, लेकिन इसके पूर्व एक मंगल गीत हमारे भाई आपको सुनाएंगे। धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है स्वर्ग कहीं यदि ऊपर तो उसको इस भू पर आना है। स्वर्ग कहीं आकाश में नहीं है, स्वर्ग आपके घर में है। स्वर्ग कैसे होता है परिवार में? हमारे भाई उस मंगल गीत के माध्यम से आपके सामने स्पष्ट बताएंगे स्वर्ग किसको कहते हैं, परिवार को स्वर्ग कैसे बनाया जाता है। आप मंगल प्रेरणादायी गीत हमारे प्यारे प्रेमलाल भाई जी से सुनिए। पिता पुत्र पति पत्नी भाई भाई में हो प्यार जान, पिता पुत्र पति पत्नी भाई भाई में हो प्यार जान, देवरानी और जेठानी में हो प्रेम पूर्ण व्यवहार जहाँ, रानी और जेठानी में हो प्रेम पूर्ण व्यवहार हो। सास बहू भाभी वनन में नहीं कभी टकरार जहाँ, ऐसे परिवार बना करके घर घर में स्वर्ग बुलाना, ऐसे परिवार बना करके घर में स्वर्ग बुलाना। ऊपर तो ऊपर लाना है, ये धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है। और स्वर्ग गाएगा संबंधी मित्र पड़ोसी से निष्कपट मधुर व्यवहार करो। संबंधी मित्र मधुर व्यवहार करो। स्वर्ग आने की संभावना है। जहाँ जहाँ भोजन करने के लिए गए उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया, पंडित जी आ रहे हैं, यज्ञ हो रहा है, आ जाओ। सब बेचारे रिश्तेदार आ रहे हैं। राम जी के यहाँ भी गए, भाई साहब के यहाँ भी, जिनके घर में भोजन करने जाते हैं 8-10 महीने रहते, कहाँ से आए भाई? उन्हें हमने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया, यज्ञ होने वाला, आ जाओ। यहाँ स्वर्ग रहता है और नरक वहाँ नरक होता है। श्याम नगर में वास करो, उसको आदर्श बनाओ। श्याम नगर में वास करो, उसको आदर्श संबंधी मित्र पड़ोसी से निष्कपट मधुर व्यवहार करो। संबंधी मित्र पड़ोसी से
उनके सुख में तुम सुखी बनो, सेवा कर उनके दुख हरो। सच्चे अर्थों में मनुष्य जीवन आदर्श बिताना है। सच्चे जीवन आदर्श बिताना है। सबके ऊपर तो है, सबके ऊपर तो हाथों पर उठाओ और उठाइए। ये धरती के रहने वाले, धरती को जल बनाना है। ये धरती को रहने वालों, धरती को जल बनाना है। धरती को बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। पूर्णाहुति का मंत्र बोलेंगे, उसके बाद में दीपक से आरती बहने करेगी। खड़ी नहीं होंगी, बैठे बैठे आरती करते रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। सबको आरती करने का सौभाग्य मिलेगा जब तक अपने दीपक जला लीजिए थाली वाले। पूर्णाहुति के लिए हाथ जोड़ने, भगवान से भाव करें कि यह यज्ञ जो हमने देखा, इसके इस दिव्य ज्योति को, इस दिव्य प्रकाश को हम अपने अंतःकरण में बसा करके ले जा रहे हैं और यह यज्ञ हमारे जीवन से जुड़ जाए। अभी कुछ नहीं करना है बेटा, अभी चुपचाप सुन लो पहले। अभी तो आपसे थाली का दीपक जलाने की कहा ही नहीं। एक मिनट सुन लो, सुन लीजिए। अभी नहीं कुछ करना है आपको, सुनो पहले। एक बुराई दक्षिणा में देनी है। देवरानी जेठानी में कहीं थोड़ा बहुत हो जाता है तो उसको समाप्त करना है, प्रेम से रहना है। पति पत्नी में कहीं कुछ नोक झोंक होता है, उसको भी धीरे धीरे समाप्त कर देना है, उसकी भी पूर्णाहुति करनी है। अड़ोसी पड़ोसी से भी तालमेल बिठाना है, स्वर्ग बनाना है ना। संबंधी मित्र पड़ोसी से भी मधुर निष्कपट मधुर व्यवहार करो, एक बुराई छोड़नी। दूसरा, गायत्री मंत्र रोज जपना है, कम से कम 24 बार। कितने बार? जो दीक्षा लिए हैं वो 324 बार जपेंगे, और जो कच्चा दीक्षा लिए हैं वो भी जप सकते हैं। और 24 बार गायत्री मंत्र तो सबको जपना ही चाहिए। भोजन बनाने के बाद सीधे खाना नहीं है। भोजन बनाने के बाद पहले भगवान को भोग लगाना है, तब खाना है। भगवान को भोग लगाए बिना जो खाता है वो चोर है। ये भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। जो भगवान देने वाले हैं उसको भोग नहीं लगाया, वो गटागट खा लिए अकेले, वो पाप खाता है। भोग लगाने का तरीका भाई जी बता दिए। बलिवैश यज्ञ का किताब यहाँ पे है क्या अनिल जी? बलिवैश यज्ञ का किताब है कहाँ पे? बुक स्टॉल, जहाँ कहीं भी मिल, गायत्री परिवार से मिल लीजिएगा। पॉकेट बुक से छोटा सा किताब, लेकिन उसमें बिना नमक वाला चीज डालिएगा। आप लोग लगता है रोटी बनाते हैं तो आटा में नमक मिला देते हैं। नमक वाला चीज को आग में डालेंगे तो उससे जो गैस निकलता है वो हानिकारक होता है। इसलिए एक रोटी अलग से ही बना लीजिएगा जिसमें नमक ना हो। नमक वाला डालते हैं तो ज्यादा थोड़ा सा हानिकारक होता है। नमक से आग के संपर्क से कुछ गैस निकलता है जो अहितकर है। उसमें घी गुड़ मिला करके बिना नमक वाला रोटी या जो बिना नमक वाला है उसको आप डालिएगा। ठीक, ये कर लेंगे। अच्छा किताब जरूर पढ़िएगा। शरीर के लिए जितना जरूरी भोजन है उससे भी ज्यादा जरूरी किसका भोजन है? यदि इसका भोजन नहीं मिला तो वो भूखा रह जाएगा, कुछ भी खा लेगा जहर। दुर्बुद्धि, दुष्चिंतन बर्बाद कर देता है। आइए पूर्णाहुति सेवा से करें, सब हाथ जोड़ लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
देवा वजिष्यते स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं ट्रैक्टर वाले भाई साहब। हाँ, फोटो लेने वाले फोटो ले लीजिएगा। देखिए घर घर से दीपक जल रहा है, घर घर में निराले ज्योति जले। ये आगवानी हो रहा है, 21वीं सदी का स्वागत हो रहा है। थोड़ा सा और ऊंचाई उठाइए थाली को। आरती करें सर लगाए। बोलो गई माता की। आरती करने में सावधानी बरतना है। दूसरी भाई जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। मार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता। आदि शक्ति तुम अलग निरंजन, जग पालन करते माँ, जग पालन करते। लोक शोक बनते जयति जय गायत्री माता। ब्रह्मरूपिणी प्रणत पालने, जगत गातया माँ, जगत गातया। भवनहारी धरणी धारी, सदा जगदम के। जयति जय गायत्री भयहारिणी भवतारिणी, अजनानंद राशि हरिकाली अंत हरि अमरे अविनाशी। आम दीनो चतुर्विद आनंदा, जय चंद्रा गीता सविता गीता सविता तुम सावित्री सीता। प्रणव महाबली में कुंदन साकार सुमना शोभान गली में। स्वाहा सदा सती हमारी हम है नहीं दुखदार की कपोत शनि करुणामय माता चरण शरण हम शिशु दया समर्थ सब भाति तारणी माता सब मार्ग पर हम
भावनात्मक जल घुमा कर दीजिए, देव शक्तियों को दिखा दीजिए आरती, और ये आरती अपने घर तक लेते जाइएगा। पति देव को भी थोड़ा आरती उतार दीजिएगा, उनका भी नजर गुजर भाग जाए। और नाती पोता बहू बेटा जो नहीं आ पाए हैं उनको भी आरती दिखा देना भाई। चलिए आप लोग आरती ले लीजिए आपस में, जिनके हाथ में आरती नहीं उनको आरती दे दीजिए। आप लोग अपना हाथ इधर कर लीजिए, जिनका हाथ खाली है ऐसे हाथ कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अनिल जी देखिए यदि दो चार थाली सामूहिक आपका हो तो आप घुमा दीजिए, जिनके हाथ में थाली नहीं हो आरती ले लें, गायत्री मंत्र बोलते हुए सतत पहुंचा दीजिए। ओम स्तुता मया वरदा वीरमाता प्रचोदयन्तां पावमानीर्याना आयु प्राणं दयां पशुं कीर्तिं दरिणं दमवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजतवहं लोकमम्। आप पवित्र कलश का जल ले लीजिए, शवों को ऊपर पवित्र जल का सिंचन कर दीजिए। दो चार संस्वत भाई बहन पवित्र कलश का जल ले लें और चारों तरफ से सभी तरफ से सबों को पवित्र जल का सिंचन कर लीजिए। ओम जो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिः। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। बोले वेद माता गायत्री की जय, यज्ञ भगवान की जय हो, वेद भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। एक बनेंगे नेक बनेंगे, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, नया सवेरा नया उजाला धरती पर लाएंगे। जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया, वह है प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से माँ का मस्तक ऊंचा होगा, त्याग और बलिदान से। मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान। जाग गई भाई जाग गई, नारी शक्ति जाग गई। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम, हर हर महादेव। आइए विसर्जन करेंगे। इन दीपकों में यज्ञ भगवान के साथ समस्त शक्तियां आई थी, उन्हें यहाँ से उनका बार बार आगमन हो, इस भाव से दोनों हाथ जोड़ करके उन्हें यहाँ से विदा करें। एक प्रतिनिधि थोड़े से अक्षर इन्हीं दीपकों के ऊपर या कुंड में छोड़ दें। ओम यान्तु देवगणाः सर्वे पूजा मादाय मामणिम् पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। कल सुबह आखिरी यज्ञ है, कल पूर्णा होती है, महापूर्णा होती है। 24 कुंडी यज्ञ गायत्री की 24 शक्तियों को आपके क्षेत्र में बिखेरने हम आए हैं। ये शक्ति 3 दिन से 4 दिन से आप यहाँ पर यज्ञ भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन कल आपको समझने का दिन है। कल यज्ञ भाव को समझें और इस यज्ञ को अपने जीवन के साथ में
जीवन यज्ञ से जोड़ने का भाव आपके अंदर, कल आप यहाँ पर आएंगे, कुछ विशेष आहुतियाँ भी डलेंगी और आप सबके जीवन को सार्थक बनाने वाले ऋषि सूत्र दिए जाएंगे। सभी लोग समय पर जाएंगे, समय का ध्यान रखेंगे। आज 6 बजे कहा था तो आप आए थे 7:30 बजे। अगर कल सुबह, देखिए आपके आमंत्रण में समय लिखा सुबह 8 बजे से, तो आप 8 बजे यहाँ जाइए। हमारे भाई साहब ये अनिल जी और इनकी पूरी टीम ने आपको घर से भूखे बुलाया है, नाश्ते की व्यवस्था यही रखते हैं। इसके बाद भी आने में आप देर न करें, ये आपसे प्रार्थना की जा रही है। ओम शांति। बोलो गायत्री माता की जय। गायत्री माता की जय। यज्ञ भगवान की जय। यज्ञ भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की धर्म की जय। धर्म की जय। अधर्म का अधर्म का। सभी माता बहनों से निवेदन, सुबह जो समय बताया गया है उस समय पर जल्दी से जल्दी यहाँ पर आएं और कल पूर्ण आहुति का कार्यक्रम है। तो सभी लोगों से, सभी माताओं बहनों से निवेदन, जो लोग यहाँ पर यज्ञ के लिए आए, भारतीय वेशभूषा में आए हैं और उसके अलावा पूर्ण आहुति के रूप में आप अपने साथ में गोला या सुपारी जो भी आप ला सकते हैं वो यज्ञ के लिए समर्पित करने के लिए पूर्ण आहुति के रूप में जरूर लाएं और इसका पुण्य लाभ जरूर लें। साथ ही आप लोगों को सूचना कि आप लोग जो यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उन कार्यक्रमों को आप लाइव भी देख सकते हैं, अपने परिवार वालों को बता सकते हैं कि हम यहाँ पर कार्यक्रम में गए थे और इस प्रकार का कार्यक्रम हुआ था। आपको लाइव टेलीकास्ट यहाँ से दिया गया है। जीतू ओझा जो यूट्यूब चैनल है और गायत्री परिवार सीतावाड़ी के नाम से जो चैनल है, इस चैनल पर आप इस प्रोग्राम को यहाँ बड़ी सहजता के साथ देख सकते हैं। धन्यवाद।